उर्दू की सरजमीन पर हम आप सब का इस्तकबाल करते हैं। ले चलते हैं उर्दू की पुरनूर दुनिया में। कुशादा दिल मेहमान नवाज उर्दू में हिफ्ज़े मरातिब का जो सलीका है वो और किसी ज़बान में कहाँ। अपने लिए खाकसार अर्ज़ करना, गरीब खाना, हाजिर होना और आपके लिए बंदा परवर फरमाना, दौलत खाना और तशरीफ़ लाना, ये लिहाज़ो मुलाहिज़ा उर्दू कल्चर की शिनाख्त है। उर्दू फ़लसफ़े हयात, गंगो जमन का खुलूस, बैनुल रियासती मिजाज और दौरे जदीद के 100 हुस्न खुद में समेटे हुए है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। कारवाने ज़िंदगी है सर बसर क़तार मस्त, मीर मस्तो ख्वाजा मस्तो यार मस्त अगयार मस्त। बाग़बानो राग मुतरिब अब्र साक़ी सब हैं मस्त, बाग मस्तो राग मस्तो गुंचा मस्तो खार मस्त। आने वाली नस्लें तुम पर फ़क्र करेंगी हम अशरों, आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरों। जब ये ध्यान आएगा उनको तुमने खुशवंत को देखा था। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। आइए उनकी आज़ाद ख़याली और बेखौफ कलम को सलाम करें और कहें कि बस हम परवरिशे लौह कलम करते रहेंगे। हमारे घर आंगन से बाज़ार तक, बाज़ार से अखबार तक, अखबार से दरबार तक, हर तबके हर माहौल की रौनक है उर्दू। इसे क़दीम से वाबस्तगी भी है और जदीद से क़ुर्बत भी। सिर्फ़ हुस्न इश्क की बातों के लिए पहचानी जाने वाली उर्दू शायरी ने जंगे आज़ादी में बाग़ियाना तेवर इख्तियार किया। 1857 में मुल्क का पहला आईन बख्त खान ने उर्दू में लिखा और आवाज़ दी कि क़ल्ब खुदा का, मुल्क बादशाह का, अमल बहादुर शाह का। फिर उर्दू ने हुकूमत बरतानिया को ललकारा, इनक़लाब जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फ़ौज का कौल था इत्तेहाद, एतमाद और क़ुरबानी। और फिर एक ऐसा नारा उभरा जो आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तानियों की आवाज़ और पहचान है, जय हिंद। नारे आज भी हैं, बल्कि इंतखाबात की फ़िज़ा में तो नारों की धूम है। फिर वो रुत 5 बरस बाद पलट आई है, दरो दीवार से वादों के शजर उगते हैं। और बदहवास वोटर की हालत बकौल गालिब कुछ यूँ है कि चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक तेज़ रौ के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को मैं। दोस्तों, जब जब सियासत लड़खड़ाती है अदब उसे सहारा देता है। आजकल इलेक्शन की अफरा तफरी में, सियासी चालबाजियों के माहौल में जब लोग कहने सुनने के आदाब दरगुजर कर रहे हैं, हिंदुस्तानी सियासत को उर्दू के सहारे की ज़रूरत पहले से सिवा है, क्योंकि उर्दू अदब आदाब सिखा देता है। तो हम इस बात की पैरवी करते हैं कि नस्ल नौ के साथ साथ मेंबराने पार्लियामेंट को भी उर्दू अप्रिसिएशन के छोटे बड़े कोर्सेज कर ही लेने चाहिए। शायद पार्लियामेंट में हंगामा कम हो और मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली की बातें ज़्यादा। वरना तो दुष्यंत कुमार ने बहुत पहले ही कह दिया था कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है ज़ेरे बहस ये मुद्दा।
जादुई कैफियत तारी कर देने वाली ये ज़बान आलमे अदब को हिंदुस्तान का बेशकीमत तोहफ़ा है और आज सारी दुनिया इसके सहर में है। 21वीं सदी में उर्दू अदब एक नए जहन की नुमाइंदगी कर रहा है जिसमें न सिम्फों और जॉनर्स की बंदिशें हैं, न तहरीकों और स्टाइल्स की सरहदें। उर्दू के लिए गूगल कीजिए और करोड़ों रिजल्ट्स महज आधे सेकंड में कंप्यूटर स्क्रीन पर हाजिर हो जाते हैं। अब चाहे शायरी का मज़ा लीजिए, चाहे ब्लॉग पढ़िए या फिर रिसाले। उर्दू सिर्फ ज़बान नहीं, एक मुकम्मल तहज़ीब है। आज ये तहज़ीब अगर कहीं नातवां होती नज़र आ रही है तो वजह सिर्फ हुकूमत नहीं, हुकूमतें ज़ुबान राइज कर सकती हैं, रवा नहीं कर सकती। ज़ुबान को रमा रखता है वो माशरा जहाँ इसकी आबियारी होती रहती है। फूल ख्वाहिश से तो नहीं झोली में गिरते हैं, वक्त की शाख को धीरे से हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। उर्दू की तरक्की के लिए रोज़गार से इसका रिश्ता मुस्तहकम होना चाहिए, इससे कहाँ इनकार है। लेकिन उर्दू के रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशिश सिर्फ सियासी या इंतज़ामी सतह पर नहीं, समाजी और सकाफ़ती सतह पर भी होनी चाहिए।